इतना कामयाब हुईएगा ना कि गलती से भी अगर माँ बाप बुढ़ापा में बीमार पड़े ना तो बिल ना देखना पड़े कि कितना का बिल बनेगा, ससुरा अमेरिका तक इलाज कराना पड़े तो लेके चलिए। इतना सिंपल रहिए, इतना बुलंदी पर बैठिए कि जब आप जमीन पर बैठे ना तो लोग मजाक न उड़ाए बल्कि कहें क्या संस्कार है। बस उतना काबिल बनिए लोग ना कि जब नीचे बैठना पड़े तो लोग हैसियत नहीं बल्कि कहें संस्कार क्या मिला है। और जब माँ बाप को खरीदारी कराने ले जाइए तो कभी कोई चीज खरीदने से पहले ना प्राइस ना देखना पड़े। माँ बाप को पसंद आ गया पैक कर दो। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। हम आपको जीवन का तजुर्बा बता रहे हैं, इसीलिए हम शुरू में ही बोले थे बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पास कौन था। इसे सब पे भरोसा नहीं कीजिए, खुद की दांत अपना जीवन काट देती है। भारत में सबसे बड़ी खराबी क्या ना, जो अगर सक्सेस हो गया उसकी बहुत तारीफ होगी, जो जीत गया वो सिकंदर और जो हार गया वो बंदरों नहीं रहेगा। मतलब एक नंबर से भी अगर आप हारे हैं ना, एक नंबर से भी लोग आपको अलग टाइप का देखेंगे। मतलब आपके बारे में 10 झूठी कहानियां, पढ़ता थोड़ी था, खाली घूमता था गांधी मैदान, और सक्सेस भी हो जाएंगे तो झूठी कहानियां। अब बहुत पढ़ने में बढ़िया था, पूरा पैदा होने से पहले का संविधान याद था। कभी खुद में भी एक बार झांक के देखिए कि जब बारिश हो रही होती है तो बेवकूफ इंसान बारिश को कोसता है, समझदार इंसान छाता लगाता है। भीमराव अम्बेडकर को विद्यालय में पढ़ने नहीं दिया गया, दूसरा कोई रहता तो मार कर लेता, लेकिन उन्होंने इतनी डिग्रियां ली कि स्कूल का हेडमास्टर उनको कुर्सी देता, महाराज बैठिए, आप बैठिए यहाँ पर। समझा कि आप पढ़िए लिखिए, उस जगह पे जाइए और आप उस चीज को दूर कीजिए। रात में 12 बजे वही याद आता है जो जिंदगी में 12 बजाया होता है। आप हमको ही मत सोचिए कि हमारे लिए कोई बहुत बड़ा सिद्धांत रहता है। माई एटीट्यूड इज डिपेंड ऑन द पर्सन हु इज स्टैंडिंग अपॉन मी। अगर दुख न आए ना तो इंसान अपने आप को भगवान समझ बैठेगा, अपनी औकात भूल जाएगा इंसान। कोरोना आके हम लोग को हमारी औकात दिखा के गया था कि कितने पैसा वाले हो जाओगे, कितने बड़े हो जाओगे, औकात में रहना, 2 मिनट में सब शांत हो जाएगा। प्रकृति अगर घूम गई तो समस्या क्या है, जिस उम्र में करियर बनाना है ससुरा उसी उम्र में दिल लग जाता है। हर जरूरी चीज ऊपर वाला आपको मुफ्त में दिया है। जीने के लिए ऑक्सीजन पैसा नहीं दिया है, पीने के लिए पानी पैसा नहीं दिया, लेकिन लोगों ने पानी को गंदा किया, फिर इसको धंधा बना दिया और पानी बेचने लगेगा। शिक्षा भी फ्री होनी चाहिए थी, लेकिन लोगों ने पहले इसे गंदा किया, फिर इसे धंधा बना दिया। हमारे यहाँ एक अंधा लड़का है तो बीपीएससी टीचर में हुआ। सोचिए, अंधा, कुछ भी नहीं दिखता, मिठाई यहाँ खिला रहे थे हमको, बाबू यहाँ नहीं यहाँ पे। हमको बड़ा वो मिठाई हमको लगा जीवन का सबसे स्वादिष्ट मिठाई था। हमारे बैच का एक विद्यार्थी था, मुकेश नाम था उसका बीपीएससी प्री निकला, मेंस निकला तो उदास हो गया, टेंशन में आ गया। हम कहे पगला कहीं का, निकला है तुम खुश हो? तो कह रहा सर इंटरव्यू में पहनने के लिए मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है। आज वो बीपीएससी का अधिकारी बन के बैठा हुआ है। तो यही सब कमाई है जो हम लोग को कम पैसे में, शायद ये कमाई जो है कितनों करोड़ों में कोई नहीं कमा सकता। कहता है ना, बड़े छाले थे उसके पाँव में, लगता है उसूलों पे चला होगा वो। तो आज यहाँ उसूल पे चलिए ना, देखिए आपको किस अग्नि परीक्षा पे सीता मैया को बैठाने वाला समाज है ये यहाँ पर। तो क्या कीजिएगा वहाँ पे, तो यही थोड़ा सा तकलीफ होता है। लेकिन आज के बच्चे समझदार है, वो दुश्मनी के जो कम से कम 100 साल ना चले। मूल नहीं मतलबी है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे सबसे अच्छी भाषा है मतलब की भाषा। भोजपुरी, हिंदी, अंग्रेजी सब भाषा साइड कीजिए, सबसे बढ़िया भाषा मतलब की। देखिए ना, जब किसी को मतलब रहेगा खूब प्रेम से बतियाएगा आपसे, मतलब खत्म होते भाषा साइड हो गया। बहुत शौक है ना गर्लफ्रेंड बनाने का, तो अपने पैर पे खड़े हो जाओ। जिस दिन पैर पर खड़े होगे ना उस दिन समझ में आएगा ये सब चीजें फालतू चीजें होती है। कई लड़के बेचारे का दिल टूट जाता है, उनका शरीर एम्बुलेंस की तरह हो गया है, घायल दिल लेके घूम रहे। अरे फालतू ये सब चीजें। जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा। और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो कभी आपको रोने नहीं देगा। दिल टूट गया, गोली मारो यार, प्यार 24 कैरेट का था आपका, उसी की औकात नहीं थी जो खरीद सके। ये उम्र है, बहुत बेहतरीन उम्र है ये। इस उम्र में आप जो चाहे, लड़का है या लड़की, जो चाहे कर सकते हैं। एक बार सक्सेस हो जाओ ना, हर चीज दुनिया का आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन ये उम्र को मत गंवा पाओ, इसमें आपके माँ बाप का सपना पूरा हो जाएगा। और कभी अपने आप पे ज्यादा गुरूर मत कीजिएगा, चाहे लड़का हो या लड़की। आपसे बेहतर मिलते ही आपको साइड कर दिया जाएगा। पढ़ाई को वैसे कीजिए जैसे नोट गिनते। पैसा कोई गिन रहा है, मजाल कोई उसका कंसंट्रेशन खराब कर दे, डांट देगा
2 3 4 5 6 7 8 धनाधन गिने। कितना बिजी आदमी है, कितनो बिजी आदमी, तुम पैसा थमा के दो उसको, इतना कंसंट्रेशन से गिनेगा ना जिसका कोई हद। अरे 108 बार माला पढ़ने में उसका दिमाग 10 बार भटकेगा। ओहो, चैन से पैसा लेना है, मजाल भटक जाए नोट गिनने में, नहीं ना भटकता है। तो पढ़ाई कैसे हो, जैसे नोट गिनते ऐसे पढ़िएगा तो जिंदगी भर गिनिएगा, नहीं समझ आ गया। इतने मतलब इतने लो लेवल पे हैं कि अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कुछ कपड़ों की सहायता लेनी पड़ रही है। हाँ, जिस गर्मी में 5 मिनट के लिए लाइट कट जाती है तो आप मकान मालिक को कोसते हैं कि इन्वर्टर नहीं लगाया हुआ है, पैसा लेता है। उसी धूप में आपके पिता बाहर कहीं खेत में काम कर रहे होते हैं, अपना शरीर गला के आपको पैसा दे रहे हैं। किसी की माँ किसी के यहाँ जाके काम कर रही होती है, आपको पैसे दे रही है, तो उस पैसे का सदुपयोग कीजिए। यहाँ आके मिसयूज करेंगे ना, ऊपर वाला भी देख रहा है, आपको भी रोना पड़ेगा एक दिन। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे यहाँ आके पढ़ाई नहीं करेंगे और माँ बाप को झूठे दिलासे दिलाएंगे। ये चीजें कभी मत कीजिएगा। आप उस इंसान की उम्मीद कभी मत तोड़िएगा जो आपको आखिरी उम्मीद के तौर पे देखता हो। यहाँ पर जब आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं तो कम से कम चीजों को अपने ऊपर खर्च कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सीखने में खर्च कीजिए। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरफ मेहनत करना। मोटिवेशन जरूर डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा जरूरत है आपको। अगर प्यास सच में लगी है ना, मोटिवेशन की जरूरत नहीं है कि पानी पीना है, तो बस सच में प्यास लगना चाहिए। विदाउट मोटिवेशन पानी के लिए दौड़ोगे, जिस दिन आपके अंदर ये समझ में आएगा ना कि आपके घर की जरूरत है, माँ बाप का सपना है, आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है, ये जरूरी है आपको। अगर सफल नहीं हो गए तो पूरी समाज आपको ताना मारेगा। शायर ने शायरी कहा था कि एक दौर था जब सब कुछ खोकर तुझे पाने की तमन्ना थी, अब अगर तू खुदा भी हो जाए तो सजदा मत कर। रास्ते में गाड़ी अगर आपकी धीमी भी चल रही हो लेकिन सड़क ठीक ठाक हो तो निकल जाइएगा। कितना अच्छा गाड़ी रहे, सड़कें खराब रहेगा तो फंस जाएंगे। तो सड़क को अपने बढ़िया रखिए, लाल पीला हरा से दूर रहिए, मोबाइल की दुनिया से दूर रहिए। अगर आपको कामयाबी चाहिए, मतलब अगर आपको ट्रैक से हट के कुछ भी चाहिए तो आप याद रखिए, कुछ प्राप्त करने से पहले आपको कुछ त्यागना पड़ेगा। रॉकेट को भी बहुत ऊंचाई तक जाना होता है ना, तो अपने साथ लगे बूस्टर को छोड़ देता है। चंद्रयान भी चांद पे पहुंचा था ना, अपना बूस्टर, जीएसएलवी, पीएसएलवी, लैंड, पूरा ऑर्बिटर सब छोड़ दिया था। लास्ट में उतरा था तो केवल लैंडर उतरा था। क्योंकि कुछ लोग आपको केवल रास्ते में साथ देने के लिए आते हैं, मंजिल तक आपको अकेले जाना होता है। ऐसा याद रखो, आप सक्सेस हो जाओ, सक्सेस होने के बाद जाओ ट्रेनिंग कॉलेज में जाओ, वहां ढूंढ लेना, ठीक है। अपना कैडर में ढूंढ लेना, अपने डिपार्टमेंट में ढूंढ लेना, दोनों ठीक ठाक से रहना, यहाँ नहीं। जिन्हें चूड़ियों की खनखनाहट पसंद है ना, उनकी जिंदगी में कामयाबी इतनी आसानी से नहीं आती है। कामयाबी का रास्ता बड़ा मुश्किल होता है। याद रखिएगा, श्रृंगार कभी भी आपका कर्मठ व्यक्ति का पसीना ही उसका श्रृंगार होता है। अगर आपको ये खनखनाहट पसंद है, आपको लगता है कि कोई आपके जीवन में आएगा या आपकी कोई जिंदगी में आएगी, तो पहले अपनी जिंदगी उस लायक बना लीजिए कि कोई आना भी चाहे। वरना याद रखिएगा कि अगर कामयाबी नहीं है, गरीबी इंसान को न जीने देती है न मरने देती है। इसी का दूसरा नाम नरक है यहाँ पे। इसलिए सब मेहनत कीजिए, आप सबके साथ मेरा आशीर्वाद है और बहुत आगे जाइए। यंग जनरेशन है, थोड़ा अपने आप को इस सब चीज से बचाइए। ये लाल पीला हरा किसी काम में नहीं है। अगर हम किसी के आगे रोते नहीं हैं, हाथ नहीं फैलाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा दिल दुखता नहीं है, हमें भी तकलीफ होती है। लेकिन साहस ये है कि लाख मुसीबतें आए लेकिन हम डट कर खड़े रहे। हिंदुस्तान की यही तो पहचान है कि आपको फ्यूचरिस्टिक दुनिया में नहीं जीना है। अगर आपका प्लान 1 महीना आगे का है और अगर आप अपने प्लान में फेल होते हैं, आपका 1 महीना बर्बाद हो जाता है। अगर आपका प्लान 1 दिन का है और अगर आप फेल होते हैं, 1 ही दिन बर्बाद होगा। समझ जाएंगे अगले दिन में। छोटे छोटे प्लान बनाइए, छोटे छोटे चांस। जिस लड़के को ये समझ में आ गया कि नहीं, मेरी नोट से पढ़ने में आसानी हो रही है, सेम चीज दूसरे के नोट्स में मजा नहीं आ रहा है, समझ जाइए कि आप सफलता की पहली दहलीज पे जा रहे हैं। क्योंकि आपका दिमाग एडजस्ट कर रहा है, वो उस चीज को रिकॉल कर रहा है कि नहीं, ये चीज यहाँ लिखी हुई। अब बस धीरे धीरे उसको कहाँ छाप लेना है दिमाग में। थोड़ा सा और मेहनत की जरूरत है। ये कोशिश रहती है कभी किसी की बुराई वगैरह नहीं कीजिएगा। याद रखिएगा, जो आपको बनाया है वही बिगाड़ सकता है आपको, अदरवाइज में कोई नहीं बिगाड़ सकता आपको। माँ बाप अगर चाहते तो बचपने में बिगाड़ देते आपको, नहीं पालन पोषण करते, ऊपर वाला भेजा है ना, वही बिगाड़ सकता है। बाकी इन लोग के रास्ता रोकने से कुछ नहीं होने वाला है। रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती है। दुनिया चाहे खिलाफ हो जाए, अपने आप में एक चीज याद रखें, जो आपको नहीं पसंद करता है उसे मनाने की कोशिश कभी मत कीजिएगा, आपको कभी पसंद नहीं करेगा। आज सोच लो, हम चाहे जितना बड़े मंच पे चले जाएं, हमसे लोग पता नहीं क्यों पूछते आपका नाम क्या है, हम उनका जवाब दे देते।
कभी कभी मुकरते खराब भी लगता है, लेकिन हमको उन लोगों का चेहरा याद आता है जो दिल में नफरत लेके हमसे सवाल पूछ रहे थे। हम कहीं इनके जवाब देंगे ना तो उनका भी जवाब मिल जाएगा। हमसे नफरत करोगे, तुम्हें पता नहीं है, इतनी सा करोगे ना, जितना सिलेबस मांगता है उसी हिसाब से पढ़िएगा, भले आपको इंटरेस्ट रहे या ना रहे। याद रखिएगा, जिनका भी रिजल्ट होता है ना, वो कभी भी उनके स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट से नहीं होता है। आपका हिस्ट्री मजबूत है, इस वजह से आपका रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट तभी होगा जब आप अपने कमजोर चीजों को मजबूत करिएगा। जिंदगी में सक्सेस होने के लिए 4 चीजों की होना बहुत जरूरी है। एक, आपके पास अभी के समय में एजुकेशन, जो आप सब ले रहे हैं, उसके साथ साथ नॉलेज। नॉलेज धीरे धीरे आते रहेगा, देख देख के दूसरे से क्या जाएगा नॉलेज। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस, कितना एक्सपीरियंस है, समझा कि नहीं। जैसे अभी आप लोग के पास एक्सपीरियंस का कमी है क्योंकि आप लोग अभी फेस नहीं किए। उसके बाद आता है स्किल, कितना जल्दी किसी चीज को कर। पंखा बनाने वाला मिस्त्री जो आपसे घर आता है, 100 रुपए में पंखा कस के चल जाता है, ना उसके पास नॉलेज ना एजुकेशन है, उसके पास स्किल एंड एक्सपीरियंस। स्किल रहेगा तो धीरे धीरे करेगा, स्किल के साथ साथ एक्सपीरियंस आएगा। यहाँ खोस लेगा पेचकस, कमर में खोस लेगा पिलास, जैसे कहीं नट खोलेगा और नट को रखेगा मुंह में। हमको मत खूना, करंट मार देगा तुमको। एक रेस में ना बहुत सारा कुत्ता को दौड़ाया गया, उसी में टेस्ट किया गया कि शेर का स्पीड तेज है कि कुत्ता का। शेर दौड़बे नहीं किया, दौड़ा ही नहीं। कहा कि जब रेस होगी तो बराबरी में दौड़ेंगे, इनके साथ नहीं दौड़ेंगे। बिना मतलब के लोग बहस करें ना, उस रेस में आप जाइएगा ही नहीं। बहस कीजिएगा अपने लेवल पे। आप अपने आप को अपने आप के ऊपर समय दीजिए, उसको डेवलप कीजिए। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं।